हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शालिनी खबर पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे की ऐसी क्या कहानी है। ब्रह्मा जी जब संसार का भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने बसंत पंचमी का दिन जो है ये त्योहार विद्या की देवी माँ सरस्वती के प्रकट होने का क्यों मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बसंत पंचमी के बारे में बता रही हूँ। भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती जी प्रकट हुई थी। जी हाँ, इस वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग जो हैं बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मतलब कि माँ सरस्वती जी की इस दिन पूजा करते हैं। जी हाँ, अब मैं इसके पीछे की आपको कहानी भी पूरी बताती हूँ। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है, जो बसंत का आगमन होता है। जी हाँ, तो इस ऋतु में खेतों में फसलें लहरा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह जो है खुशहाली आ जाती है। तो बसंत पंचमी को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। जी हाँ, साथ में मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वातावरण जो है बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। ये सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जर नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाला जल से जो है हुए कंपन से एक अद्भुत सी शक्ति के रूप में 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के हाथ में एक वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने को अनुरोध करते हैं। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी भगवती, शारदा, वीणावंदिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बसंत पंचमी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए इस दिन। जी हाँ, बसंत पंचमी की पूजा विधि की बात करें तो लोग सुबह उठकर जो है सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद पीले और साफ पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद वो उत्तर दिशा में पाठन लगाकर और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर शुद्ध चावल यानी कि अक्षत की मदद से अष्टकमल बनाया जाता है। अष्टकमल के अग्रभाग में श्री गणेश जी को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद प्रतिमा कामदेव की पूजा की जाती है। कुछ प्रदेशों में तो गणेश जी की पूजा के बाद सरस्वती जी की पूजा की जाती है। उन्हें सरसों, गेहूं आदि अन्य फल चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, और साथ में अन्न भी चढ़ाए जाते हैं। तो माँ सरस्वती जी की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते थे। इस दिन सभी लोग अपने स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ सरस्वती जी के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। जी हाँ, साथ में कई धार्मिक मान्यता को बोलबाला यही कारण है कि जहाँ संस्कृति जो है आज के दौर में लिप्त होती जा रही है और बसंत पंचमी को जो है बहुत सरस्वती जी ज्ञान की देवी जी के रूप में मनाई जाती है बसंत पंचमी, और वो सभी को जो है ज्ञान प्राप्त